इन दिनों में हम कुछ ऐसी बातें सुनते हैं जो बिब्लिकल नहीं है। आप इन्हें एक्सट्रीम ग्रेस भी कह सकते हो। यीशु ने कभी भी इस अनुग्रह के बारे में प्रचार ही नहीं किया था जो आजकल आप सुनते हैं। कई सारे प्रचारों में एक ही बात है कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या करेगा, लेकिन कई लोग ये बात नहीं समझाते हैं कि आपको क्या करना है। कभी आपने सोचा है जो खुदा सब कुछ कर सकता है, उससे मटकों को पानी से क्यों भरवाया, जबकि वो कह देता दाखरस बन जाए तो क्या नहीं बनता? जब यीशु मुर्दों से जिंदा हुआ तब पत्थर जो था वो लुढ़क गया था। आप पढ़ सकते हैं लाजर के टाइम पे भी यीशु ने क्या कहा? पत्थर को लुढ़काओ। क्यों उसने मनुष्य की सहायता ली? अपना पत्थर तो पहले ही सरका दिया उसने। कई बार हम ऐसी चीजें सुनते हैं कि परमेश्वर सब कुछ करेगा और लोग निराश हो जाते हैं कि परमेश्वर क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हमें यह बताया नहीं जाता कि हमें क्या करना। आप जानते हो बाइबल में कोई ऐसी प्रार्थना नहीं है कि प्रभु से प्रार्थना करो वो तुम्हारे मन की रक्षा करेगा। बाइबल कहती है ये आपको खुद करनी है। ये आपको खुद करनी है। अगर आप टीवी देख रहे हो, कोई बैड न्यूज चल रही है, प्लीज टर्न ऑफ कर दो, चैनल चेंज करो, क्योंकि एक बार अगर वो चीज आप में गई, वो आपके माइंड को प्रोग्राम करना स्टार्ट कर देगी। कोविड में यही तो हुआ। अच्छे अच्छे लोग बीमार पड़ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसी खबरें सुनी जिन खबरों को सुन के उनमें डर आया और उस डर के अंदर वो बीमार पड़ गए। और उन दिनों में तो कोई उत्साहित करने वाला भी नहीं था, क्योंकि जैसे ही लोग बीमार पड़ते थे वो बिल्कुल अकेले हो जाते थे। न मिलना है, न उनको किसी से मिलने देना है। लोग अकेले रह रह के ऑलरेडी बीमार और ऊपर से डिप्रेस भी हो गए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपको अपने मन की रक्षा खुद करनी पड़ेगी। हमारी बाइबल में लिखा गया है अपने मन की रक्षा करो, क्योंकि हिंदी शायद आपको न समझ में आए। जीवन का मूल सूत्र वही है। अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ो और उसका ट्रांसलेशन हिंदी में करो तो ये है, तो सबसे अधिक इस बात पर ध्यान दे कि तू क्या सोच रहा है, क्योंकि जो तू सोच रहा है वैसा तू बन जाएगा। That's a right translation. कहिए, जो मुझे करना है वो मुझे करना पड़ेगा। हाँ, परमेश्वर आपके इर्द गिर्द नहीं रहेगा इस तरह कि वो आपके मन को, वो आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि खुदा का पाक कलाम कहता है, द वर्ड ऑफ गॉड सेड, कि अपने मन की रक्षा खुद करो। मैं जब फ्लाइट में बैठता हूं कभी कभी मुझे डर लगता है, पता नहीं ये लैंड होगा कि नहीं होगा। इतनी खबरें सुनते हैं हम, ये क्रैश हो गया, वो क्रैश हो गया। थॉट्स आते हैं, डेविल ख्याल देता है, मैं एंटरटेन ही नहीं करता। लेकिन जब आप खाली बैठे रहते हो, अपने बारे में ही ऐसी वर्स्ट चीजें आप सुनते, याद करते रहते हो, मैं अगली हूं, मैं ठीक नहीं हूं, मैं बीमार हूं, मैं गरीब हूं, मेरे साथ कोई नहीं है। भाई क्या सोच रहे हो आप? कौन दे रहा है ये ख्याल? प्रभु दे रहे हैं ना। प्रभु आपके कह रहे हैं तू अकेला, तू ऐसा, तू ऐसा, तू ऐसा। राइट राइट राइट। एक ऑसम बात आपको बताता हूं, डिसर्निंग सिर्फ लोगों को परखने के लिए मत मांगो। प्रभु से कहो मुझे डिसर्नमेंट दे, ताकि मैं जान सकूं कौन सा ख्याल तेरा है, कौन सा शैतान का है। कई बार बड़े साफ सुथरे विचार भी हमें लगता है कि ये खुदा की तरफ से हो सकते हैं, बट कभी कभी नहीं होते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गुड एंड गॉडली। अच्छे और ईश्वरीय में पता है कुछ फर्क होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक दिन हमारे कलीसिया की, एक पुरानी कलीसिया की एक बहन ने मुझे कॉल किया। उन्होंने कहा, पास्टर मैं आपकी चर्च की हूं। मैंने कहा हाँ बोले। पास्टर आपसे एक
विनती है, आप हमारे घर में चर्च स्टार्ट करेंगे? अब जैसे मैंने खबर सुनी, मैं तो खुश हो गया। वाह, संगति शुरू हो रही है। नहीं, मैंने पता है फोन पे क्या कह दिया, हाँ 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 करेंगे। अब मैंने वर्ड कह दिया, हाँ हम कहेंगे। उसने कहा ठीक है भैया, तो फिर इस चर्च को इस संडे को अनाउंस कर देते हैं, जो भी लोग आना चाहते हैं आ जाएं। मैंने कहा हाँ 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 कर देते हैं। मैंने संडे को अनाउंस भी कर दिया कि हम इस बहन के घर पे इस दिन पे एक छोटी सी संगति स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी आना चाहते हैं आ जाए। ओ, पहली मीटिंग में 40 लोग आ गए। बहन भी खुश, मेरे घर पे संगति शुरू हो रही है, पास्टर भी खुश, लोग भी खुश। 1 महीना बहुत खूबसूरत संगति हुई। 5वीं मीटिंग में कुछ गड़बड़ हो गई। 5वीं मीटिंग में एक बहन के साथ एक बच्चा आया था। उसके हाथ में स्केच पेन, ड्राइंग के जो स्केचेस होते हैं सब वो लाया था। उस बच्चे ने सब अपने स्केच निकाल के दीवार पे कुछ बनाना चालू कर दिया। जैसे मीटिंग पूरी हुई, बहन, हाँ ये क्या कर दिया इस बच्चे ने? ओ, उधर बवाल हो गया। मुझे नहीं पता था ये बहन प्रभु की नहीं, अपने दीवारों की आराधना करती है। पास्टर, दिस इज नॉट अ गुड थिंग, दिस इज नॉनसेंस। ये क्या कर दिया उसने? उसके पिताजी भी भड़क गए हमारे ऊपर, ये तो गलत है, एक तो दरवाजा खोला है हमने। वो भी चालू हो गई, मीटिंग बंद हो गई। मैं घर पे आया, मैंने प्रभु से सवाल पूछा, चर्च क्यों बंद हुआ? प्रभु ने कहा, खोलते समय पूछा था, मेरे से बात की थी। मैंने कहा, स्वर्गीय पिता मुझे क्षमा कर, ये मेरा पहला इश्माइल। ओके, उस दिन मैं समझा गुड और गॉडली में फर्क है। उस बहन ने जो कहा वो अच्छा था, लेकिन खुदा की छाप उस पर नहीं थी। अगर मैं उसी दिन प्रभु से पूछता, मैंने भी वही किया जो यहोशू ने किया। उसने लोगों से बगैर परमेश्वर से सलाह लिए हुए वाचा बांध दी। कोई भी कुछ भी सलाह देता है ना, मत मानो, पहले परखो, खुदा ने कहा है जाओ। मैं इवन लोगों को कहता हूं, जब लोग मेरे ऑफिस में आते हैं, कहते हैं पास्टर हम ये करें, मैं उनको कहता हूं, मैं सलाह देता हूं, लेकिन मेरी सलाह मानना मत। खुदा के पास जाना, उसको कहना, पास्टर ऐसा कह रहा है, तू क्या कहता है? अगर वो उस सलाह पे ठप्पा मार दे तो करो, अन्यथा न माने। कभी कभी बड़े बड़े लोग भी गलत सलाहें देते हैं। शाऊल, वो खुद कवच नहीं पहन रहा था, जिसको पहन के गोलियत को मारना था, वो कवच दाऊद को पहना रहा था। कई लोग आपको वो सलाहें देंगे जो उनके खुद की जिंदगी में भी काम नहीं करती। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? मेरे पीछे कहिए, अच्छी बातों में, खुदा की बातों में फर्क होता है। कई लोग शादी करते हैं, 2 महीने के बाद आके कहते हैं पर्सन इज नॉट गुड, पास्टर प्रे फॉर हिम। पास्टर, जब शादी की तो क्या देख के की? गुड वाइब्स पास्टर, गुड वाइब्स, अच्छे वाइब्स आ रहे थे। द बाइबल सेज डोंट बिलीव इन गुड वाइब्स, द बाइबल सेज बिलीव इन द होली स्पिरिट। पहली मुलाकात, बोलो बाजू वाले को, पहली मुलाकातें, ऐसे बोलो, पहली मुलाकातें बहुत अच्छी होती हैं। हाँ, लोगों को पता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब पहली बार लोग मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? वो जैसे मरे जा रहे हैं, कैसे स्वीटली एक दूसरे से बात करते हैं। लोगों का रवैया देखना है ना, 6-8 महीने के बाद देखो, ये बदले तो नहीं है। डोंट बिलीव इन लव, बिलीव इन अप्रूव इन लव। देखो आपके साथ कौन खड़ा है। बाइबल कहती है मित्र हमेशा मित्र है, परंतु विपत्ति के दिन वो भाई बन जाता है। डोंट बिलीव इन गुड वाइब्स। मैं गया था मिलने, बहुत अच्छी है पास्टर जी। अभी क्या हुआ? वो मेरी जिंदगी की आखिरी मिस्टेक थी। वेरी गुड, मिल गया लेसन। कहिए, अच्छे वाइब्स पे बिलीव नहीं करना है, जो खुदा कहे वो करना है। और ये भी बात सच है, जब परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए कहे ना, तो ये मत समझना स्टार्टिंग से ही चीजें इजी होंगी।
परमेश्वर ने इसहाक की शादी रेबेका से करवाई और रेबेका बांझ थी। कभी कभी परमेश्वर जब आपकी चीजों को सेट करता है ना, तो ये मत समझो कि हमेशा चीजें आसान रहती हैं। कभी कभी वो भी चीजें डिफिकल्ट होती है, लेकिन एटलीस्ट आप प्रभु को कह तो सकते हो आपने दिया था। कैसे हंस रहे हो ना? बहनों से पूछता हूं, कभी कभी बॉयफ्रेंड को पकड़ के मेरे ऑफिस में लेके आती है, पास्टर ही इज अ वेरी नाइस गाय। बेटा दूर रहे, नहीं मेरा वाला अलग है, बिल्कुल अलग है, हमको भी पता है वो कौन है। एक दिन एक बहन आई मेरे ऑफिस में, सीधा आके कहती है, पास्टर मैं एक आदमी से प्यार करती हूं। मैंने कहा प्रभु में है? नहीं पास्टर, बहुत अच्छा है। अचानक उसका बॉयफ्रेंड अंदर आके कहता है, मैं बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हूं। प्रभु ट्रेन करके आई है वहां से उसको, यार शर्म आनी चाहिए। बपतिस्मा पाने के, लड़की पाने के लिए बपतिस्मा लेते हो? ये तो बिल्कुल उस तरह है जिन्होंने दीना को पाने के लिए, खतने के लिए वो तैयार थे। याकूब की बेटी थी दीना, वो लड़का फिदा हो गया था उसके ऊपर। वो जानता था अब्राहम के खानदान में खतना होता है, उसने कहा मैं तैयार हूं। अरे तू खुदा को जानता है। हालेलुया, समझ रहे हैं मेरी बातों को? अच्छे वाइस पे बिलीव मत करो। एक इंसान कैसा है वो उसका परिवार बता सकता है, चर्च नहीं। चर्च में ही इज अ वेरी नाइस गाय। घर पे कॉल करके पूछो ये कैसा कैसा चलता है, वहां से आपको पता चलेगा कि सामने वाले की गवाही क्या है। चलिए, आज का वचन बहुत ही अमेजिंग है। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको हिलाएगा, शेक करेगा। क्यों शेक करेगा? ताकि आप शेकी फाउंडेशन से बाहर आके उस चट्टान पर आए जो परमेश्वर का वचन है। आमीन। आइए मेरे साथ अपनी अपनी बाइबल खोलें। कम ऑन, ओपन योर बाइबल विथ मी। मेरे साथ खोलें बाइबल की एक खूबसूरत किताब जिसका नाम है नीति वचन, प्रोवर्ब्स। इसको मराठी में क्या बोलते हैं? नीति सूत्र, सूत्र के सूत्र। मैं एक जगह पे गया, मैंने कहा उत्पत्ति की किताब खोलो, लोगों को नहीं मिल रही थी। अगर आपको उत्पत्ति की किताब नहीं मिल रही है, यू नीड टू रिपेंट। आपको पश्चाताप करने की जरूरत है। आइए 4 अध्याय नीति वचन। भैया आप लगाइए, बहुत ही वेल फेमस वर्ड 23, 23वां वचन। सबसे अधिक ये चेक करता रहे कि बैंक में पैसे हैं कि नहीं, क्योंकि इसी से तेरी जिंदगी चलेगी। ऐसा लिखा है यहां? नहीं लिखा। यहां लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। मैं करूंगा कि प्रभु करेंगे? थैंक यू। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। एंड कीप वॉच ओवर योर हार्ट विथ ऑल केयर, सो यू विल हैव लाइफ। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। आइए सामने देखिए सर, लिखिए बाद में सर, सामने देखिए। बाइबल कहती है दाऊद का एक बेटा था, उसका नाम था सुलेमान। जब दाऊद राजा बनता है तब वो अपने राज्य में कुछ ऐसे लोगों को भी मरवाता है जिनकी कोई गलतियां नहीं थी। एक आदमी जिसको शाऊल ने कहा मैं मर रहा हूं पर मेरी जान नहीं निकल रही है,
मुझे मार। जिस आदमी ने उसे मारा उसने एक्चुअली शाऊल की ही आज्ञा मानी, पर दाऊद को जब पता चलता है कि इसने किया था, दाऊद उसे भी मार देता है। भैया उसकी क्या गलती? दाऊद के हाथ से कुछ अननेसेसरी हत्याएं हो गई थी। यह कारण था, परमेश्वर ने दाऊद की एक इच्छा पूरी नहीं की। दाऊद खुदा का हैकल, परमेश्वर का मंदिर बनाना चाहता था, पर बाइबल कहती है परमेश्वर ने उससे कहा तू मेरा घर नहीं बनाएगा। और वो मंदिर बनाया सुलेमान ने। जब सुलेमान ने मंदिर बनाना चालू किया, आप पढ़ सकते हो, सेम टाइम उसने अपना घर बनाना भी शुरू किया। घर को बनने में लग गए 13 साल, परंतु प्रभु का मंदिर बन गया 7 सालों। कुछ लोग कलीसिया से अधिक अपने घर को खूबसूरत बनाते हैं, जबकि हमारे घरों से खूबसूरत कलीसिया होनी चाहिए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने हमारी बड़ी सहायता की। इस वेदी पे खड़े होकर उनको धन्यवाद। जब हम नई नई कलीसिया बना रहे थे, हमारे पास ऐसे कारपेट्स नहीं होते थे, लोग जमीनों पे बैठते थे, और जमीनों पे बैठने के कारण उनके पाँव को ऐसे पाँव जम जाते थे, तो लोग कंप्लेन करते थे पास्टर कुछ बिछाओ, लेकिन पैसे ही नहीं होते थे, कहां से लाऊं मैं भी। पर एक भाई आया हमारे कलीसिया में, उसने ये सब देखा, बहुत पुरानी बात है, और वो जाके लेकर आया। मैं आपको कहना चाहता हूं, कभी कभी आप जब कलीसिया में आते हैं, प्रभु से कहिए प्रभु मुझे दिखा क्या जरूरत है, और परमेश्वर आपको प्रकट करेंगे। और हमेशा याद रखिए, किसी से लेकर किसी की मदद न करें, जो आपके पास है उसी में से किया करें। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप एक की भलाई कर्जों को लेकर करें, क्योंकि ये तो दूसरा बंधन हो जाएगा। आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने सुलेमान को कहा कि तू मेरा मंदिर बनाएगा, और बाइबल कहती है उससे प्रभु का मंदिर बनाना शुरू किया। 7 सालों में वो मंदिर बन गया। और जब पहली बार सुलेमान उस मंदिर में गया और उसने वहां पर बलिदान किए, और उसने वहां पर खड़े होकर एक प्रार्थना की, मैं चाहता हूं आप इस प्रार्थना को सुने। ये प्रार्थना नहीं है, ये एक प्रकाशन है परमेश्वर के प्रति। उसने परमेश्वर से वहां पर खड़े होकर कहा, मैं जानता हूं स्वर्ग तेरा सिंहासन है और पृथ्वी तेरे पांव रखने की चौकी है। मैं जानता हूं हेवन इज योर थ्रोन एंड द अर्थ इज योर फुटस्टूल। उसने कहा तू इतना बड़ा है, और मैं जानता हूं तू मेरे मंदिर में नहीं आ सकता। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे लोग शायद इस बात को नहीं जानते हैं आपका परमेश्वर कौन है, लेकिन सुलेमान जानता था कि उसका खुदा कितना बड़ा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, अपने हालातों को जानने से बेहतर है परमेश्वर को जानना। बताइए प्रभु कितने बड़े हैं? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? वो कहता है स्वर्ग तेरा सिंहासन है और पृथ्वी तेरे पांव रखने की चौकी है। मैं जानता हूं तू मेरे घर में आ ही नहीं सकता। ये खुदा है, ये आपका परमेश्वर है। इतने बड़े परमेश्वर की इतनी छोटी सी संतान में इतना बड़ा चिंता का बॉन्डेज। खुदा कितना है? इतना बड़ा कि 7 साल वाले मंदिर में भी नहीं समा पाता, लेकिन उसकी संतानें परेशान, चिंताओं में, ओवर थिंकिंग में, सारा दिन सोचते रहते कि हो क्या रहा है। आपकी दिक्कत ये नहीं है आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आपकी दिक्कत ये है कि आप उसे जानते ही नहीं, आप उसे पहचानते ही नहीं। आप जानते हैं परमेश्वर लास्ट 18 सालों में मुझे परमेश्वर ऐसी ऐसी जगहों पे ले गया भारत में, जहां पर प्रचारक जाने की कोशिश ही नहीं करते, उन्हें लगता है वो लौटेंगे ही नहीं। लेकिन आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर ने मेरा बाल भी बांका नहीं होने दिया। वो मुझे हमेशा ले गया, हमेशा ले आया। क्यों डरे जी? डरे वो जो पाप करे, जो खुदा के साथ चलता है वो क्यों डरे? यस, डरना होने चाहिए जिनकी जुबान खतरनाक है,
डरना उन्हें चाहिए जिनका मन ठीक नहीं है। डरना उनको चाहिए जो पैसों की डीलिंग्स में क्लियर नहीं है। डरे वो, आप खुदा के लोग हो, आप क्यों डर रहे हो? वाई यू आर अफ्रेड? यीशु ने नहीं कहा, ही नेवर से डोंट फील फियर, ही से डोंट फियर। वो जानता था भय आएगा, पर वो हमेशा कहता था उसके साथ चलो मत। ही नेवर से डोंट फील फियर, तुम्हें डर महसूस भी नहीं होना चाहिए। प्रभु जानता था ये नहीं हो सकता, लेकिन वो हमेशा कहता था डर के साथ चलो मत। एक व्यक्ति जानता था कि परमेश्वर कितना बड़ा है। उसने प्रार्थना की, तू नहीं समझ सकता। आप जानते हैं आज का संदेश मैं किन लोगों के लिए कह रहा हूं? विशेषकर उन लोगों के लिए जो इन दिनों में बहुत स्ट्रेस में जिंदगी जी रहे, जो बहुत सोच रहे हैं, जो चिंता कर रहे हैं, जो हर एंगल से चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। आपका दिमाग आपको परेशान कर रहा है। मैं अपना संदेश शुरू कर रहा हूं। आज का संदेश कोई बड़ा नहीं है, इट्स अ स्मॉल मैसेज, और मैं चाहता हूं आए आप सब सामने देखें। हमारी बाइबल कहती है इजराइली मिस्र में थे और परमेश्वर उन्हें वहां से निकाल ले आया। जब वो लोग वहां से निकले तब परमेश्वर ने डिसाइड किया था वो लोग जंगल के मार्ग से कनान जाएंगे। कहिए पास वाले को जंगल। बोलो बोलो, बाजू वाले को बोलो, खुद को नहीं बोलना है, बाजू वाले को बोलना है। बोलो बाजू वाले को जंगल। बोलो जंगल तो आएगा। हाँ, यीशु के पास भी आया था, इजराइलियों के पास भी आया था, आपके पास भी आएगा। हाँ, परमेश्वर सबको जंगल में से ले जाता है। समटाइम्स आप सोचते होंगे मैं अकेला हूं, बट यू डोंट नो इट्स अ सीजन। इट्स अ सीजन। कई बार परमेश्वर आपको वहां से ले जाते हैं ताकि आपको महसूस हो कोई व्यक्ति नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं। ओह हालेलुया। मैंने अपने जिंदगी में अकेलापन नहीं देखा है, मैंने अपने जिंदगी में अकेलेपन की गहराइयां देखी। लेकिन किसने संभाला? आज भी कोई छोड़ के चला जाए, एक दिन रो के बैठ जाऊंगा, जिंदगी भर थोड़ी रोऊंगा बैठ के। हाँ, एक दिन तो रोना होता है, कई बार हम इंसान हैं। यीशु भी लाजर को देख के रोया। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं पास्टर ऐसा थोड़ी होता है, खुदा बहुत बड़ा है ना, वो संभालता है हमें, वो बचाता है हमें, वो हमारा सच्चा मित्र है। आप जानते हैं कई बार परमेश्वर आपको डिफरेंट सीजन्स में अपनी डिफरेंट कैरेक्टर्स को शो करता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां देखें, अगर आप कभी बीमार ही नहीं पड़े तो वो आपको कैसे दिखाएगा कि वो यहोवा राफा है? कभी आपको अशांति ही नहीं आई है तो वो आपको कैसे दिखाएगा कि वो यहोवा शालोम है? कभी आप हारे ही नहीं हैं तो वो आपको कैसे दिखाएगा कि वो यहोवा नीसी है? कभी आपने छोटी चीजें देखी नहीं है तो वो आपको कैसे दिखाएगा कि वो एलोहीम है? कभी आप उन जगहों से नहीं गुजरे हैं जहां बहुत अकेलापन है तो आपको कैसे दिखाएगा वो यहोवा शमा है? परमेश्वर ने अपने हर नाम के पीछे अपना एक चरित्र रखा है। याद रखिए, आप जिंदगी के किस भी सीजन से निकलें, वो अपने आप को मोल्ड करके वहां पर आपके साथ खड़ा होगा। दैट इज अवर गॉड। कहिए अपने पास वाले से, प्रभु हर मोड़ पे तेरे साथ खड़ा होगा। ओह हालेलुया, वंडरफुल। खुदा हर मोड़ पे मेरे साथ खड़ा होगा। इवन अगर आप गलतियां करेंगे और गलतियों के कारण तकलीफों में आएंगे, वहां भी नहीं छोड़ेगा। ओ यदि मैं घोर अंधकार की, प्रभु नहीं, मैं घोर अंधकार की तराई में चला जाऊं तो भी मैं न डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है।
आप जानते हैं भजन संहिता 23 पढ़ के देखिए, दाऊद कहता है प्रभु मेरा चरवाहा है, वो मुझे ले जाएगा हरी हरी चराइयों में, वो मेरी अगुवाई करेगा, वो करेगा, वो करेगा, हर चीज वो करेगा। लेकिन वो ये नहीं कहता है अगर वो मुझे अंधकार में ले जाएगा, वो कहता है यदि मैं अंधकार में चला जाऊं, अगर मैं गलतियां करके चला जाऊं अंधकार में, तो भी मैं न डरूंगा, वो मेरे साथ रहेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं गलती करूंगा तो खुदा मुझे छोड़ देगा, कभी नहीं होगा ऐसा। मैंने बचपन में क्रिकेट खेलते समय जानबूझ के नहीं, पर मेरी बैट एक लड़के को लग गई थी और उसको आए के नीचे फट गया। जब मैंने उसको देखा, मैंने कहा प्रभु इसको उसका लग गया है। अब मुझे उसके ऊपर तरस से ज्यादा इस बात का डर था, जब ये घर जाएगा तो उसके घर वाले मेरी क्या हालत करेंगे। और जब मैं दौड़ दौड़ के अपने घर गया और मैंने अपनी मम्मी को बताया, मम्मी किसी को बैट लग गई है, मेरे घर वालों ने मेरे को घर से नहीं निकाला, ये क्या कर दिया, भाग इधर से। मेरी मां ने मेरे को छुपा दिया, बोला छुप जा। और जब वो लोग आए तो मेरी मम्मी ने उनको कहा नहीं है वो आंटी, वो उधर ही है। हाँ तो क्या है, हो गई ना गलती, मैं माफी मांगती हूं। क्या उन्होंने छोड़ा? परमेश्वर उससे बेहतर पिता है, उससे महान पिता है। आप विश्वास कीजिए, वो इतना भला परमेश्वर है कि अगर आप डायरेक्शन चेंज करोगे, गलत जगहों पे जाएंगे ना, वो आपकी जिंदगियों में शायद तूफान लेके आएगा ताकि आप वापस नींद में जाओ। अलाउ करो उसे। बाइबल कहती है परमेश्वर मनुष्य नहीं कि अपनी इच्छा बदलती। क्षण भर के लिए तो मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी करुणा से मैंने तुझे बुलाया है। आप जानते हो वो इतना दयालु है, आप सोच नहीं सकते। चलो एक सवाल आपसे पूछ सकता हूं। हमारी बाइबल कहती है अगर कोई उसको छोड़ किसी और को खुदा माने तो 4 पीढ़ियों तक श्राप है। अगर मैं खुदा को छोड़ किसी और को और के सामने सजदा करता हूं, बाइबल कहती है तुम पर है प्रॉब्लम, तुम्हारे बेटे पर, उसके बेटे पर, उसके बेटे पर। पाप एक कर रहा है, 4 पीढ़ी पनिशमेंट में। ऐसा क्यों? मुझे मिलना चाहिए ना, मैंने गलती की है तो। प्रभु जानते थे अगर इसको पूरा पनिश किया, गेला इधर ही मरेगा ही। वो इतना दयालु है कि आपका दंड भी बांट देता है ताकि सब जी। और आप जानते हैं श्राप 4 पीढ़ियों तक है। उसके बाद लिखा है यदि तुम मेरी बात को मानो तो 1000 पीढ़ियों तक करुणा करूंगा। सोचो, दंड 4 पीढ़ियों तक, दया 1000 पीढ़ियों तक। यह आपका परमेश्वर। ओह मर्सीफुल, कितना सिक्योर है हम उसमें। पता नहीं कैसे अकेला फील करते हैं लोग। मैं तो सच्ची कहता हूं, रास्ते पे लोग देखते हैं, नहीं तो मैं नाचते नाचते रोज घर जाऊं, हालेलुया। सच्ची कहता हूं, कभी कभी मेरा बदन है ना रास्ते पे नाचने की। मैं उस दिन आ रहा था, गाड़ी से आ रहा था और गौरव भाई ने और मैंने गीत लगाया, खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नसखे किधर जावा, हुजूरी तेरी तो चुपके मैं कैडी। मैं जब ये गीत सुन रहा था, मेरी आत्मा मुझे मन कर रहा था मैं गाड़ी खोलूं और गाड़ी के ऊपर चढ़ के, लेकिन मैंने कंट्रोल किया। आई डोंट नो, एक ऐसा परमेश्वर जो आपको चारों तरफ से घेरे हुए है। दाऊद कहता है वो छुटकारे के गीतों से मुझे घेर लेता है। ऐसे खुदा के साथ रहकर कोई अकेला फील कैसे कर सकता? क्रिश्चियन लाइफ कितनी एक्साइटमेंट है। कैसे लोग बोर होते हैं कभी कभी बैठ के, क्या करूं। अगर आज भी खुदा मुझे कहे ना इस दुनिया में क्या चेंज करना है, मैं प्रभु को कहूंगा प्रभु एक दिन 48 आवर्स का कर दे। कम पड़ता है दिन, बहुत सारा काम रह जाता है, तारीख बदल जाती है। यहां देखिए,
कहिए, प्रभु, हाथ रखिए यहां, प्रभु मुझे खुद से छुड़ा।